सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान बिना मन के कोई उपासना किया और उसको लाभ मिला, कोई कथा सुन। तो सुखदेव भगवान इसी प्रसंग पर श्रीमद् भागवत जी की बड़ी प्रचलित कथा है, अजामिल उपाख्यान, अजामिल जी की कथा सुन। अजामिल कान कुब्ज दुजह कश्चित दासी पतिरजामिलः नाम्ना भ्रष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण थे कानकुब्जी, अजामिल नाम था। उनके पिताजी पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप करते। देखो, माता पिता के संस्कार बच्चे में जरूर आते। आप अच्छे कार्य करेंगे, शैलेंद्र जी कथा भागवत करा रहे हैं, तो ये बच्चों में ये महालक्ष्मी विराजमान है और वैष्णवी इनमें सब में ये संस्कार। विराज बालाजी, विराज का तो ऐसे नाम आ गया, विराजमान कहते तो विराज बालाजी कहाँ गए? विराज बालाजी विराज मान है। ये जब बड़े होंगे तो अपने आप इनमें बचपन के संस्कार बीच में यदि भूल जाते हैं तो समय आने पर फिर वो याद आ जाते हैं कि हमको ऐसे करना चाहिए। तो बचपन की जो नींव मजबूत होती है ना बच्चों की, वो सदा सर्वदा मजबूत होती है। खान पान है, इसलिए बच्चों को खान पान बचपन में युक्ताहार विहार, बच्चों का खान पान भी माता पिता को ठीक ढंग से रखना चाहिए। खान पान ठीक का तात्पर्य है पौष्टिक शुद्ध आहार। गौ माता का दूध अमृत है, बुद्धि को देने वाला देसी गाय का दूध है। ऐसा आहार जो शरीर के लिए पोषण करता है। कन्हैया ने दूध पिया, माखन खाया, तो कंस में वो शक्ति थी कि हाथी को उठाता था, सूंड पकड़ के ऐसे घुमाता था। गुफना जानते हैं? नहीं जानते। ऐसे घुमाया जाता है जो खेतों की रक्षा के लिए फेंका जाता, गुफना बोलता। तो हाथियों को ऐसे उठाता था कंस, ऐसे उठा के फेंकता था कंस। और ऐसे कंस को भगवान कबड्डी खिला खिला करके मारे। अब भगवान क्या पीते थे? गाय का। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम, आप लोग क्षत्रिय हो, मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम पोषण जो है मांसाहारी बनेंगे तो ही हमारी ताकत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अन्न में वो शक्ति है, आपके दूध में वो शक्ति है। हाँ, असली मिलना चाहिए, तो असली की तलाश करो। तो भगवान कहते हैं खान पान का विशुद्ध ध्यान, और माता पिता यदि सही आचरण करें, माता पिता भगवान की पूजा करेंगे, तो हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार गौड़ जी बैठे हैं, इनके बच्चे कितने संस्कारी, बहुत संस्कारी। नारायण इतने संस्कार हैं जो पिता के संस्कार हो बच्चे में, तो स्वाभाविक रूप से इनकी बेटी इतने संस्कार इन्होंने दिया है। ऐसे महापुरुष की सानिध्यता ग्रहण की है बचपन से, तो बच्चों को संस्कार देना चाहिए। महाराज पिता और कभी कभी कुसंग में भूल न दे कुसंगति पाओ। अजामिल के पिताजी बड़े अच्छे थे, लेकिन और अजामिल पिता दैनिक यज्ञ करते थे, जैसे आप लोग हवन करते हैं ना इस समय। दैनिक बद्रीनाथ भगवान में यज्ञ करना, आहुति लगाना बड़े पुण्य की बात है। अरविंद जी आप भी लगा लीजिएगा किसी दिन आहुति थोड़ी,
थोड़े समय ही आहुति जरूर करना चाहिए। कल हमारे महाराज जी हम लोगों ने सब सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम के सब लोगों ने यज्ञ किया। यज्ञ करते थे दैनिक। अजामिल के पिताजी अजामिल लकड़ी लेने के लिए संविदा लेने के लिए गए और नेत्रों में विकार आ गया। पूज्यपाठ डोंगरी जी महाराज कहते थे किसी की नेत्र आंख लेना नहीं, किसी की नजर लेना नहीं, किसी को नजर देना नहीं, समदृष्टि हो नीचे दृष्टि। विकार सबसे पहले आंखों में प्रवेश करते, आंखों को विकारों से बचाइए। तो महाराज अजामिल भी चरित्रहीन वेश्यागामी हो गए, गलत मार्ग में चलने लगे, अनेक कुकृत्य करने में लग गए। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी सत्संगी थी। ये मातृशक्ति की चर्चा भी पूज्य महाराज श्री कर रहे थे। तो ये मातृ शक्तियों में बड़ा संस्कार। अजामिल की जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी, शादी हुई पत्नी बड़ी अच्छी थी। पत्नी पति का तरन तारण कर देती है। एक बार संयोग से संत पधारे, गांव वालों से पूछा भाई आए तो थे अजामिल के यहाँ ही, लेकिन गांव वालों से पूछ लिया यहाँ कोई संत सेवा होती है। बहुत लोग आनंद लेने वाले होते, हाँ अजामिल के यहाँ होती है। और संतों को अजामिल के यहाँ भेज दिया। संत अजामिल के यहाँ घर में पहुंचे, संयोग से अजामिल नहीं थे, अजामिल जी की पत्नी थी। संतों ने कहा हम आज की प्रसादी आपके यहाँ करेंगे। धर्म पत्नी जी ने अजामिल की क्या संभव नहीं, क्यों? मेरे पति बड़े नास्तिक हैं, कहीं आप भोजन करते हो आए और आपका अपमान कर दे। संत कहते हैं सभी जगह सम्मान नहीं होता। संतों का सभी जगह आप लोग आदर सम्मान करते हैं, बहुत लोग निरादर भी करते हैं। आदर निरादर से परे होता है। सुख दुख समय कर्त्वा लाभा लाभो जया। संत कहते हैं तुम्हारे घर में हम अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आज की रसोई भोजन तुम्हारे यहाँ होगा। अजामिल पत्नी ने भोजन बनाया, भगवान से प्रार्थना करते हुए जब तक ये संत मेरे दरबार में मेरे घर में हैं, भोजन ना कर ले तब तक मेरे पति घर ना आवे, ताकि इनका अपमान ना हो। भोजन करा दिया, वाकई में नहीं आए। अब संत विश्राम कर रहे थे तो अजामिल आया। संत समझ गए कि ये अजामिल हो। पुण्यात्मा और दुष्टात्मा शरीर से ही अनुभव हो जाता है। संत उठ के बैठ गए, विश्राम कर रहे थे। संतों ने कहा देखो अजामिल, तुम्हारी पत्नी ने हमें भोजन कराया है। अजामिल हक्के बक्के रह गया, भोजन भी कर लिया इन्होंने, तो फिर जाओ। कहा नहीं ऐसे नहीं जाएगा। भोजन पत्नी ने कराया, जैसे अभी सभी संतों को आपने भोजन कराया, सभी को वस्त्र दिया, कंबल दिया और सभी को दक्षिणा भी दी। तो भाई तुम्हारी पत्नी ने भोजन तो करा दिया, अब दक्षिणा के मालिक तुम हो, दक्षिणा दो तो हम चले। लेकिन डरना नहीं, न पैसा मांगेंगे, न कंबल कमंडल मांगेंगे, न भंडारे की कोई वस्तु मांगेंगे। केवल और केवल तुमसे हमें मांगेंगे कि तुम्हारे बेटा होगा तो तुम बेटे का नाम नारायण रख लेना। बेटा होगा तुम्हारे, इसलिए कि हमने संतों का जो भोजन कराया जाता है, संतों को भोजन क्यों कराते, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते? ये संत, जैसा महाराज जी बता रहे थे, ये संत बद्रीनाथ की बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि 6-6 महीने साल साल भर का राशन पानी इनके आश्रमों में अपने आप छोड़ के चले, भजन भर कर सबके दाता राम, सब देते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये आश्रम का नाम सुनकर भागवत जी की कृपा से
ये संत अपने अपने गुफाओं से, अपने अपने कुटियों से आकर के आपके यहाँ प्रसाद ले। लाभ क्या होता है इनको प्रसाद पवाने का? ये जो भजन करेंगे तो इनके कितने दिन का पुण्य मिलेगा शैलेंद्र जी पता है आपको? 21 दिन। 21 दिन तक आपके भोजन का अंश उनके उदर में रहता है। इसलिए संत, बहुत संत भोजन नहीं करते, कितना भी करो। एक दिन भोजन करा दिया आपने तो 21 दिन उन्होंने जो माला सटकाई, ध्यान किया, वो आपके खाते में पुण्य।